नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? साथियों, ये जो चैनल है राजस्थान एग्जाम, ये आपके लिए डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी एग्जाम हैं उनमें आने वाले सभी विषयों को आप तक पहुंचाने के लिए। और इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपके साथ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, आप लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ले सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस ले सकते हैं, वीकली प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वहाँ पे, वो क्लासेस ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं साथ ही। ठीक है, अब करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको ये ऐप डाउनलोड करके आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाकर प्लस वाले कोर्स पे क्लिक करके आप 350 रुपीज़ पर मंथ में 24 मंथ्स के लिए कोर्स ले सकते हैं। और आरपीएससी सेक्शन में यहाँ पर विष्णु कुमार जांगिड को आप फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट है ये आपको मिल सकें और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर विष्णु वन रेफरल कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा साथियों। चलिए साथियों, हम आज बात कर रहे थे राजस्थान में उद्योग की। जब राजस्थान में उद्योग की बात करते हैं तो हमने राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के बारे में चर्चा करी थी साथी। मैं इसलिए बार बार रिविजन करवाता हूँ, जिससे क्या है आपके जो है कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं रहे और आपको चीज़ें याद हो जाए भाई। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था रिको, हमने देखा था आरएफसी, हमने देखा था राजसिको, फिर हमने देखा था रूडा, फिर हमने देखा था उद्योग संवर्धन ब्यूरो, फिर हमने देखा था राजकोन, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे राजस्थान में जो क्या करते हैं, आपके उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सूती वस्त्र उद्योग, जो कि परंपरागत और कृषि आधारित उद्योग है। अभी पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये पूछा गया है एग्जाम में, और ये पूछा गया है एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल में अभी जो एग्जाम लगी है, जो दूसरा वाला पेपर था, पहले दिन का जो दूसरा वाला पेपर था, उसमें पूछा गया है कि कब लगी आपके जो पहली वाली सूती वस्त्र की मिल थी, वो 1889 में लगी थी, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हमने देखा कि सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। उसके बाद हमने ऊन उद्योग के बारे में देखा, तो ऊन उद्योग के अंदर ये पूछा गया था कि आपके ऊन उद्योग कहाँ कहाँ के ऊपर फेमस है, और ये पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है। ये भी आपके पुलिस वाले एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके बीकानेर में है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था चीनी उद्योग, तो मेवाड़, गंगानगर शुगर, केसुराई पाटन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीमेंट उद्योग। उसके बाद हमने देखा था नमक उद्योग, नमक उद्योग में हमने ये पूछा है, ये पूछा था कि राजस्थान जो है देश का लगभग कितना प्रतिशत, सांबर झील जो है कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन करती है, तो लगभग 8.7% आपके नमक का उत्पादन करती है। उसके अंदर 9% क्या था, ऑप्शन था भाई। ठीक है ना, तो देश का इतना ये उत्पादित करते हैं। उसके बाद हमने देखा सांबर झील, उसके बाद पचपदरा, डीडवाना, लून कनेक्शन के बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने देखा ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग के बारे में। कांच उद्योग जो है राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडियम सल्फेट, कोयला, ये राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, इसलिए ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर है, मैक्सिमम धौलपुर में है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास धौलपुर में है, धौलपुर में है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है, गिलोट आपके नीमराना में है, सेंट गोबेन आपके भिवाड़ी में है। उसके बाद हमने देखा ग्रेनाइट उद्योग, सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र आपके जालोर में है, किशनगढ़ में ग्रेनाइट की मंडी है। उसके बाद हमने देखा जैव कारखाने, भाई कल ही पुलिस वाली एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है, गडेपान में है, या फिर 3 ऑप्शन और थे, तो ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, देखो एक ही एग्जाम से यानी एक ही टॉपिक से कितने कितने 3 3 4 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ भाई क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो कागज उद्योग, कागज उद्योग में हमने देखा ये सांगानेर जयपुर में है। कुमारप्पा कागज शोध अनुसंधान सांगानेर जयपुर में है। रेशम उद्योग आपके उदयपुर बांसवाड़ा में है। फिर हमने देखा कि भौगोलिक सूचकांक की बात करें तो भौगोलिक सूचकांक जो है हमारे 11 चीज़ों को मिले हुए हैं। कोटा डोरिया का लोगो, ब्लू पॉटरी मोलेला, कठपुतली सांगानेरी प्रिंटिंग, बीकानेरी गुजिया, फुलकारी, बगरू हैंड ब्लॉक, थेवा आर्ट और मकराना मार्बल। उसके बाद हमने देखा राजस्थान सरकार के उपक्रम वो कौन कौन से हैं, वो आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, राजस्थान वित्त निगम है, उसके बाद आवासन मंडल है। ठीक है ना, और राजस्थान राज्य भंडारण निगम है, भूमि विकास निगम है,
ठीक है ना। सांबर साल्ट लिमिटेड और स्टेट केमिकल वर्क्स, ये सभी क्या है आपके जो है केमिकल वर्क्स हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज है। उसके बाद हमने देखा केंद्रीय उपक्रम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल, सांबर साल्ट लिमिटेड। और यहाँ पर आपके एक और है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ये पूछा गया है आपके पुलिस वाली एग्जाम में। कहाँ पूछा गया है? अभी जो पुलिस की एग्जाम लगी है उसके अंदर दूसरी पारी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है भाई, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, मॉडर्न बेकरीज, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये जयपुर में है 1978 में। उसके बाद हमने देखा था कल विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इसका जो सूक्ष्म उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, मध्यम और बृहत उद्योग होता है, उनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है। हमने देखा था कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, आपके पारिवारिक व्यवसाय जो होता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कोट जेवर जो आपके दूदू में है, दूदू जयपुर में, वो ब्लू पोर्ट्री के लिए वहाँ पर रूरल बिजनेस हब बनाया जा रहा है और ये मानसिंह के काल में विकसित हुई कला है। कृपाल सिंह शेखावत इससे कलाकार हैं वे, ठीक है। सूखा बंदरगाह की हमने कल बात करी थी कि भौतड़ा एक जगह है जो कहाँ पर आपके जालोर में है। अडानी ग्रुप जो है यहाँ पर 300 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाकर, पानी से एक नहर बनाकर आवागमन तय करेगा, किससे? आपके कच्छ की खाड़ी से आपके जो है जालोर तक। उसके बाद हमने कल देखा था सबसे महत्वपूर्ण और महान डीएमआईसी कॉरिडोर। डीएमआईसी कॉरिडोर पता है आपको, 90 बिलियन डॉलर की परियोजना है। जापान इसका सहयोग, जापान देश के माध्यम से बना रहे हैं। 150 किलोमीटर लंबा इसके अंदर औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा और ये कॉरिडोर 1483 किलोमीटर लंबा होगा, ठीक है ना। और इसका लगभग 39% आपके राजस्थान में है। राजस्थान में हमने देखा था अलवर आ गया, आपके दूसरा जयपुर आ गया, तीसरा आपके अजमेर आ गया, फिर आपके भीलवाड़ा आ गया, फिर आपके चित्तौड़गढ़ आ गया, उसके बाद आपके उदयपुर आ गया। ये सभी जगह जो है यहाँ से क्रॉस होता हुआ ये आपके डीएमआईसी कॉरिडोर गुजरेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में इसके तहत 3 क्या है आपके जो है इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 क्या है आपके इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे। 2 इन्वेस्टमेंट जोन कौन कौन से हैं? एक तो आपके कुसकेड़ा भिवाड़ी इन्वेस्टमेंट जोन है। उसके बाद आपके जो अजमेर किशनगढ़ है वो आपके इन्वेस्टमेंट जोन है। उसके बाद में 3 क्या है आपके जो है इंडस्ट्रियल पार्क है। एक आपके जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल पार्क है, एक आपके जो है मारवाड़ पाली इंडस्ट्रियल पार्क है और एक आपके राजसमंद भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है, ठीक है ना। तो 3 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे और 2 इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे। इसका विशेष रूप से ख्याल रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है भैया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखो हमने देखा था कि इसकी लंबाई 1483 किलोमीटर है। इसमें क्या क्या बनेंगे? चौड़ी पट्टी बनेगी 150 किलोमीटर लंबी, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज जो है डेवलप किए जाएंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, सीज होगा, पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, साइंस सिटी होगी, स्मार्ट सिटी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है? हमने देखा था ये दिल्ली में है, या आपके हरियाणा में है, या आपके राजस्थान में, या आपके गुजरात में, या आपके महाराष्ट्र में है। ये तो मेनली वो रीजन है जहाँ से ये कॉरिडोर यानी नेशनल हाईवे 8 जो है, जो अरावली के समानांतर है, यहाँ से कॉरिडोर गुजरता है और इसी की बात है। और इसकी जो टोटल लंबाई है 1483 किलोमीटर, लेकिन इसके जो 150 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जो पट्टी बनेगी उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो आपके उत्तर प्रदेश को भी कवर करती है, वो आपके मध्य प्रदेश को भी कवर करती है भाई, ठीक है ना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हमने देखा इसके तहत 2 क्या बनेंगे आपके इन्वेस्टमेंट और 3 क्या बनेंगे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। कुसखेड़ा भिवाड़ी और अजमेर किशनगढ़ ये दोनों क्या है आपके इन्वेस्टमेंट जोन है। जयपुर दौसा राजसमंद भीलवाड़ा और जोधपुर पाली ये क्या है आपके इन्वेस्टमेंट आपके इंडस्ट्रियल जोन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। सेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं। सेज का मतलब क्या है, आपके एक पूरा का पूरा एरिया होता है, उस पूरे एरिया के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जो है वहाँ पे बहुत सारी छूट देती है। छूट किसके अंदर देती है? आप जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, यानी आपने कोई 50 करोड़ रुपए की मशीन मंगाई है विदेश से, तो उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है यानी आयात शुल्क लगता है, उसके अंदर आपको क्या देती है? छूट देती है। किस में छूट देती है? इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क में छूट देती है। उसके बाद में आपको जीएसटी के अंदर छूट मिलती है। उसके बाद में अगर किसी स्टेट के अंदर आप लगे हुए हो या किसी स्टेट के सेज में हो, तो वहाँ पर जैसे राजस्थान के सेज के अंदर आप हो, तो वहाँ पर स्टेट जीएसटी जो लगता है उसके अंदर आपको क्या मिलती है? वहाँ पर आपको छूट मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर जो आपको ज़मीन मिलती है वो कम भाव के अंदर मिलती है, यानी उसके प्राइजेस बहुत कम लगते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पानी बिजली यानी जो विद्युत और बिजली या पानी है, इनकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका प्राइजेज जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और आपको अनेक प्रकार के टैक्स, विभिन्न प्रकार के करों से यहाँ पर आपको छूट मिलती है। यानी आप कह सकते हो एक क्षेत्र, एक भारत मतलब एक देश में ही जो है एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है जिसके अपने विशेष राइट्स होते हैं।
बस केवल इस सेज का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे निर्यात को बढ़ाना। यानी सेज के अंदर जो भी वस्तु का हम बनाएंगे, जिस भी वस्तु को बनाएंगे, उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या होगा, निर्यात होगा। यानी उसका उद्देश्य आयात नहीं होगा, ठीक है ना, उसका उद्देश्य निर्यात होगा। मैं निर्यात क्यों बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर फैक्ट्री लगा ली, तो इस फैक्ट्री से जो उत्पादित माल है उसको आप इसी देश के लोकल मार्केट में नहीं बेच सकते, वो केवल आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। यानी हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम लगाते हैं भाई, ठीक है ना। पर निर्यात को किसी भी करके हम क्या करें, बढ़ाएं। तो देखो क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी देश का वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जो विशेष आर्थिक कानूनों के अधीन होता है। यानी यहाँ पर जो है आपके इकोनॉमिक लॉज जो है वो दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक लॉज लागू होते हैं। ये कानून देश के अन्य भागों में प्रचलित कानूनों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक होते हैं, ठीक है ना। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा देते हैं। यानी अगर सामान्य क्षेत्र के अंदर जो कानून लागू है और जो सेज के अंदर जो कानून लागू है, इन दोनों के अंदर फर्क होता है। जो सेज के अंदर जो कानून लागू होते हैं, उन कानूनों को क्या करते हैं, थोड़ा लिबरल बनाते हैं। यानी उस पर प्रतिबंध कम होते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, नहीं आप करो। लेकिन मुख्य क्या है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना चाहिए, और आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए, और जो आपका प्रोसेस है, जो निर्यात है वो बढ़ना चाहिए। यानी इसका उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रतिबंध कम रखते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेज के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सेज का जो कंसेप्ट है, यानी SEZ, यानी इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंसेप्ट हमने 2004 में चीन से लिया था। किससे लिया था, चीन से लिया था। कब लिया था, 2004 में चीन से लिया था ये कंसेप्ट हमने। यानी चीन ने सबसे पहले इस प्रकार के प्रोसेस शुरू किए थे। और आपको जानकर ताजुब होगा, अगर चीन की बात करें और भारत की बात करें, तो भारत के अंदर 400 सेज हैं। कितने हैं, 400। अब अंदाजा लगाओ चीन में कितने होंगे। चीन में केवल 7 सेज हैं, ओनली 7, ठीक है ना। चीन में 7 सेज हैं और भारत के अंदर 400 सेज हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भाई, ठीक है। तो ये है आपके चीन और भारत की सेज की बातें। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें राजस्थान के सेज के बारे में, तो आप एक जगह है सीतापुरा, और सीतापुरा बहुत फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। तो सीतापुरा के अंदर देखो, आपके जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स का मतलब क्या होता है, जो हीरा मोती वाली बातें होती है ना, उसकी बात करें। जेम्स और ज्वेलरी का मतलब आभूषण, आप जानते हो, ठीक है ना। तो जेम्स और जो ज्वेलरी है उसका एक सेज है जिसका नाम क्या है, सीतापुरा, जयपुर में, ठीक है ना। दूसरा आपके ये है महिंद्रा वर्ल्ड। जो महिंद्रा वर्ल्ड सेज है ये कहाँ पर है, ये आपके जयपुर में। महिंद्रा वर्ल्ड कहाँ पर है, जब आप जयपुर से अजमेर की तरफ मूव करेंगे, तो जयपुर से आगे निकलती है यहाँ पे एक जगह आती है जिसका नाम है भांकरोटा, नेशनल हाईवे 8 पर। कहाँ पर, नेशनल हाईवे 8 पर। ध्यान रखना, ये DMIC का भाग है। किसका भाग है, DMIC का भाग है। 150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा। तो यहीं पर आपकी ये क्या है, महिंद्रा सेज है, जयपुर के पास में, महिंद्रा वर्ल्ड जयपुर, ठीक है ना। जो आपके IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, ठीक है ना, यानी जो आपके इंजीनियरिंग उत्पाद वो और हैंडीक्राफ्ट, इन तीनों के लिए काम करने वाला एक सेज है जो कि आपके महिंद्रा सिटी में है, जयपुर में। इसके अलावा देखो सोमानी वर्कस्टेड लिमिटेड, सोमानी वर्कस्टेड लिमिटेड जो है एक सेज है आपके। ये कहाँ पर है, आपके कुसखेड़ा में। कुसखेड़ा कहाँ पर है, भिवाड़ी। कुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर ये सेज है जो आपके इलेक्ट्रिक के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी जो आपके विद्युत उपकरण है उनके लिए और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ये आपके एक सेज है। एक आपके सेज है जनपेट, जो कहाँ पर है, आपके मालवीय नगर में है, और ये आपके क्या है, जयपुर में है, मालवीय नगर जयपुर में, जहाँ पर मयूर गार्डन है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए फेमस है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख सेज हैं। इसमें मुख्य जो सेज है आपके वो क्या है, सीतापुरा जयपुर, महिंद्रा वर्ल्ड जयपुर, ठीक है, और वर्स्टेड सोमानी कुसखेड़ा भिवाड़ी। जैसे ये भिवाड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पहले जैसे आप राजस्थान का मानचेस्टर पूछते थे तो मैंने आपको बताया था क्या है, राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा, लेकिन राजस्थान का नवीन मानचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी, जो कहाँ पर आपके अलवर में, ठीक है ना। देखो प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित भी है, मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, ठीक है ना। ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सेज बनने की बात चल रही है। वो कहाँ पर बनेगा, मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा। ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है, ठीक है ना। और एक काम की बात यह है कि बोरानाडा, बोरानाडा कहाँ पर है, आपके जोधपुर में है। लेकिन बोरानाडा जोधपुर में है,
पहले वो क्या था, एक सेज था, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दे रखा था, लेकिन उसने अपने कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं किया और वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका स्टेटस उसे वापस लेकर उसे क्या बना दिया, केवल इंडस्ट्रियल पार्क घोषित कर दिया, यानी केवल औद्योगिक क्षेत्र बना दिया। ठीक है ना। तो बोरानाडा बोरानाडा जो जोधपुर में है वो पहले क्या था, एक सेज था, लेकिन उसे सेज का टैग वापस ले लिया है और क्या बना दिया है, इंडस्ट्रियल पार्क, यानी इंडस्ट्रियल पार्क का उसे क्या कर दिया है, टैग दे दिया है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथी। ठीक है। तो ये हुई आपकी बात किसकी, सेज के बारे में। ठीक है ना। तो देख लो एक बार वापस देख लो, सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो किसी देश का वह भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष आर्थिक कानूनों के अधीन होता है और ये कानून देश के जो दूसरे कानून चलते हैं उनसे कम प्रतिबंधात्मक होते हैं, यानी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस जो होती है वो कम होती है। आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसे पानी नहीं लाओगे, वो नहीं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए बस, और कुछ नहीं करती सरकार। इसके अलावा देखो बात करें मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये MII का मतलब क्या है, मेक इन इंडिया। ये जो मेक इन इंडिया है ये प्रोग्राम आपके 25 सितंबर 2014 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, इस निर्माण जो क्षेत्र है इसके अंदर क्या है, इस विनिर्माण क्षेत्र को हम बढ़ावा देने के लिए, यानी हमारे भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, विनिर्माण क्षेत्र में इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया। अभी आपको पता है एक चल रहा है लोकल पर वोकल। लोकल पर वोकल, लोकल पर वोकल का मतलब क्या होता है, ये आत्मनिर्भर भारत, यानी जो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, उस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल चल रहा है। यानी हम लोकल वस्तुओं का यूज़ तो करेंगे, लोकल का मतलब है क्वालिटी में लोकल नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं लोकल। ठीक है ना। जो बाहर से आए उसे विदेशी बोलते हैं। तो लोकल प्रोडक्शन का हम यूज भी करेंगे, और न केवल हम यूज करेंगे बल्कि उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि सब आप भी इसे यूज कीजिए। तो ये मेक इन इंडिया, आपने देखा होगा एक शेर का चित्र बना हुआ है इसके लोगों के ऊपर, उसके बीच में ये पेचकस पाने, ये जो है ना बेरिंग वेरिंग, ये खूब सारे लगे हुए हैं, तो वो ये मेक इन इंडिया। और इसी तर्ज के ऊपर मेक इन राजस्थान। मेक इन राजस्थान आपके 17 जनवरी 2015 यानी 17 जनवरी 2015 में शुरू किया गया, यानी सितंबर 2014 में, और उसके 5 महीने बाद में आपके जनवरी के अंदर मेक इन राजस्थान शुरू किया गया। ध्यान रखना, मेक इन राजस्थान कब शुरू किया गया ये पूछा जा सकता है। मेक इन राजस्थान कब शुरू किया गया, मेक इन राजस्थान आपके 2015 में शुरू किया गया भाई। ठीक है। उसके बाद देखो स्टार्टअप पॉलिसी हमने लगाई। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, आप देश के युवा हो और युवा के दिमाग में कुछ विचार आते हैं, इनोवेटिव विचार आते हैं कि साहब हम जो है इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, इस तरह की कंपनी लगाना चाहते हैं। ठीक है, हम 20 आदमी को रोजगार भी देंगे, लेकिन हमारे पास में पैसे नहीं है। तो सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करी है, भारत सरकार ने भी करी है और राजस्थान सरकार ने भी करी है। ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि आपको जो है आपका आइडिया बताना होता है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है, बाकी पैसा सरकार लगाती है, सरकार देती है कि आपका स्टार्टअप है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप तो व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टअप पॉलिसी राजस्थान के अंदर 2015 में लागू हुई थी। राजस्थान ऐसा करने वाला 5वां राज्य था, इसका ध्यान रखना। राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा राज्य था, 5वां राज्य था। इसके अलावा हमने ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, यानी सरकार के कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उनकी भूमिका को बढ़ाना ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है ना। और ये भूमिका कैसे बढ़ेगी, सूचना प्रौद्योगिकी जब बढ़ेगी, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये पॉलिसी जो है, ये जो आपके ई गवर्नेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ई गवर्नेंस का मतलब है आज आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हो, SC ST वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाते हो, या फिर आय प्रमाण पत्र सभी बनाते हैं, जनरल OBC SC ST सभी हम बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या है, अब उसको कोई वो थोड़ी कागज़ में थोड़ी आता है, वो ऑनलाइन प्रिंट होकर आता है। तो वो ई गवर्नेंस है कि सरकार अब आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपका काम कर रही है। ठीक है ना। तो वो उसके लिए हमने क्या किया, सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू करी 2015 में। ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान जो है बढ़ता हुआ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति यानी राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी हमने पॉलिसी लागू करी 2015 में। ठीक है ना। इसके अलावा देखो
अगर आपसे पूछे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, देखो स्किल क्या होता है, देखो मनरेगा जो कंपनी, मनरेगा जो संस्था है वो काम करती है, वो किसके लिए करती है, स्किलफुल लोगों के लिए नहीं करती। यानी उसमें साफ लिखा हुआ ना, वे लोग जो कौशल युक्त नहीं है, ठीक है ना, उनको रोजगार देने के लिए मनरेगा चलाई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को कौशल युक्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला है, और ये कहाँ पर खोला है, भिवाड़ी में। और भिवाड़ी कहाँ पर है, राजस्थान का नवीन मानचेस्टर, और जिसका नाम क्या है आपके भिवाड़ी, जो कहाँ पर, अलवर में। और ये किसने खोला है, रीको ने खोला है। रीको का मतलब क्या है, RIICO, ठीक है ना, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1980 के अंदर हुई थी। और इसका लोगो क्या है, ग्रो विथ राजस्थान, यानी राजस्थान के साथ बढ़िए, ये इसका क्या है, लोगो है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करता है, 325 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर चुका है। ये सेज की स्थापना करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपके जो पार्क्स होते हैं, उन पार्क्स की स्थापना करता है, इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना करता है। जो विदेशी देश होते हैं, जैसे जापान है, जैसे आपके जो है कोरिया है, इनके लिए कोरियाई जोन और जापान जोन की स्थापना करता है, ठीक है। और सेज की स्थापना करने के अंदर योगदान देता है, DMIC के साथ में सहयोग कर रहा है। ये रीको जो है आपकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान की, जो कि आपके किस में हेल्प करती है, आपके इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करती है। और ग्रो विथ राजस्थान इसका क्या है, लोगो है। चलो आगे बढ़े। अगर आपसे पूछे कि फ्लोट ग्लास संयंत्र कहाँ पर है, फ्लोट ग्लास संयंत्र, हालांकि ये मैंने आपको बता दिया था, कब बताया था, जब आपको मैंने जो ग्लास इंडस्ट्री बताई था। फ्लोट ग्लास संयंत्र आपकी कहरानी में है, और कहरानी कहाँ पर है, भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है ना। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आपके अलवर में है, सबसे कम फैक्ट्रियाँ आपके जैसलमेर में है, और सबसे ज़्यादा पंजीकृत फैक्ट्रियाँ यानी रजिस्टर्ड जो फैक्ट्रियाँ हैं वो आपके जयपुर में है। ये फैक्ट है ना, तो इसका ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अलवर में हैं, सबसे कम फैक्ट्रियाँ जैसलमेर में हैं, और सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड जो फैक्ट्रीज है आपके, वो कहाँ पर है, वो आपके जयपुर में है। चलो आगे बढ़े साथियों। एक आपके शहर है जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर किसके लिए फेमस है, आपके फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट। तो इसी के कारण ये, यानी वो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, इसी के कारण वहाँ पर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस इन हैंडीक्राफ्ट, यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर शहर को एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का दर्जा दिया है। हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का टैग दिया है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की जा रही है। राजस्थान का पहला प्लांट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ये कहाँ पर खुलेगा, आपके भीलवाड़ा में। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2500 करोड़, यानी 2500 करोड़ रुपए का। कौन करेगा, जिंदल साहब। ये ध्यान रखना आप कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट राजस्थान में कहाँ पर लग रहा है, आपके भीलवाड़ा में लग रहा है। कितना रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। कौन लगा रहा है, जिंदल साह लगा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए इसको आप नोट करते रहिए। ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। और ध्यान रखना ये DMIC के तहत आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए साथ ही इतना ही है। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो कल हम इसका स्टडी कर लेंगे पूरा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका उद्योग। उसके बाद में राजस्थान में कृषि वाला जो टॉपिक है वो चलाएंगे। और आपको बता दूं मैं कि 80% के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन 90% प्रश्न आ रहे हैं आपकी जो पुलिस वाली एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है। और इवनिंग वाली क्लास के अंदर मैंने डिस्कशन भी किया है उन सब प्रश्नों का। और कभी आप लाइव आएंगे तो यहाँ पर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।